हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स। यस, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। होती है तो कमेंट में बोल देना हाँ सर होती है, मजा आ गया वीडियो में पूरा देखने के बाद। नहीं आया तो बता, बोल देना यार सर मजा नहीं आया, दोबारा बनाओ आप। पर मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। एक नंबर मजा आ जाएगा, एक नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। आज के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुम्हारी परेशानी खत्म। बस ये असाइनमेंट कर लेना है। ये 6 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट है, ये कर लेना है। ऐसा नहीं कि बस 6 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये बेसिक असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये बेसिक असाइनमेंट है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला असाइनमेंट बनाएंगे अपन PYQ और एडवांस लेवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल्स का। और आज मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। वैसे मैंने इसका एक डिटेल लेक्चर बना डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो। पर आज मैं आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करा देता हूं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करा देता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, कॉपी पेन निकाल लो और साथ में लिखना चालू करो। हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। फिर जब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तब न्यूमेरिकल की हेडिंग डलवा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। तो भैया पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, क्या मेजर किया जाता है, क्या काम आता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपन ने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ रखा है यहाँ पे वो डेविएट होती क्यों है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। चेंज इन मीडियम होने के कारण उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इस कारण वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो ये जो चेंज इन मीडियम के कारण जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है स्पीड में, उसका बेसिक रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि कोई मीडियम डेंसर है कि रेयरर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई है तो डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो है तो रेयरर मीडियम। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। हमने कुछ ऐसी बात करी थी, मान लीजिए जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम आती है, रेयरर से डेंसर मीडियम आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है ना। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन रेयरर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन रेयरर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और रेयरर मीडियम वो जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में इनफ स्पेस होता है। और डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन रेयरर, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े पास होते हैं। जैसे एक की सीट पे 7 बैठ गए, बढ़िया एसी वाला डब्बा हो थर्ड एसी में तो एक की सीट पे 3 ही बैठे रहते हैं रेयरर मीडियम। और जनरल डब्बा अपना कैसा होता है, एक की सीट पे 7 बैठे रहते हैं, फिर भी 8वां आके बोल देता है थोड़ा सा खिसकना भाई साहब, एडजस्ट करेंगे क्या। तो उस कंडीशन में हो जाता है डेंसर मीडियम, जहां मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, रेयरर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है और डेंसर मीडियम, उल्टा बोल दिया, रेयरर मीडियम में इंक्रीज हो जाती है और डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए अब अपन इसको स्नेल्स लॉ के टर्म्स में लिख लेते हैं। स्नेल्स लॉ के टर्म्स में लिख लेते हैं। स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय एन। कई लोग इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो सीनियर क्लासेस में करेंगे। 10th क्लास में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय एन and it is the ratio of sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction। ठीक है भैया, तो लिख लो n is equal to sin i by sin r, it is also known as Snell's law। ये n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर अगला फॉर्मूला भी होता है n is equal to c upon v।
n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिख दूं, यहां पे c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर या वैक्यूम कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड इन वैक्यूम, या ये भी बोल सकते हैं v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है, यहां भी बना के लिख लीजिए आप, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। यहां से हमको साफ समझ में आ गया भैया c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में ही होती है, कोई भी मीडियम आ जाने से स्पीड ऑफ लाइट कम ही होगी। सबसे ज्यादा कहां होती है, एयर या वैक्यूम में। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से एक फॉर्मूला और बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही बात भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सही बात भी है। वेलोसिटी इंक्रीज, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कभी रेशियो वगैरह पूछ ले तो n1/n2 इज इक्वल टू v2/v1, n1/n2 इज इक्वल टू v2/v1। यहां से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से आप एक ये फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है भैया। चल लिख लेते हैं, लिख लीजिए जरा, लिख लिया, मिटा दें इसको, मिटा दो इसको लिख लो। चल अगला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, अब आपके पास कई बार कुछ इस तरीके के टर्म्स आ जाते हैं, 1 and 2। इसका लिखने का तरीका होता है n2/n1, पर इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1। और अच्छे से लिखना हो तो लिख सकते हो, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फिर से लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यदि 1 and 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, n2/n1। अगर लिखा हुआ है 2n1 तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, n1/n2। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, n1/n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये टर्मिनोलॉजी जो समझ गया न्यूमेरिकल पकड़ ले जाएगा भैया, जो ये टर्मिनोलॉजी समझ गया वो न्यूमेरिकल पकड़ ले जाएगा। अच्छा 1 and 2 का एक मतलब और होता है, 1 and 2 से आपको समझ में आ जाना चाहिए, लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। अगर 1 and 2 लिखा हुआ है कहीं पे तो इसका मतलब समझ जाना लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। और कभी ऐसा लिखा हुआ है 2 and 1 तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाइए, बहुत काम आती हैं। जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चन PYQs अटेम्प्ट करोगे ना तब आपको लगेगा हाँ यार ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड हो गए, ठीक है ना। तो 1 and 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और 2 and 1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। 1 and 2 का एक मतलब और हो सकता है कि लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कहां से कहां जा रही है, तो इसका मतलब 1 and 2 मतलब लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 to 2 फर्स्ट मीडियम से सेकंड। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं a म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ a म्यू जी लिख दिया, सॉरी मैंने ANG लिखना था मुझे, ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और लाइट रे कहां से कहां जा रही है, लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। ANG का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ANG का मतलब क्या होगा, ये होगा। अगर कभी आपको मिल जाए WNG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा, लिख लीजिए पूरा। WNG कभी मिल जाए आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए भैया, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में आती हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, आप तो फंस जाएंगे, पर अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे, गारंटी है मेरी। आई होप लिख लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है, जैसे अगर मैं बात करूं WN_G, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? ग्लास का। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? ग्लास का। अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है तो कैसे लिखोगे? G and W किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप? ग्लास। तो इसको कैसे लिखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस तरीके से निकल जाएगा। ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखने का तरीका होता है ANG। ANG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। अगर कभी आपको किसी मटेरियल का सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ये मान के चलना उस मटेरियल का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्लियर है बच्चा? ठीक है ना? तो ANG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और साथ ये भी मालूम है लाइट रे कहां से कहां जा रही है? लाइट रे एयर से ग्लास जा रही है। इसमें लाइट रे कहां जा रही है? ग्लास टू वाटर जा रही है। इसमें लाइट रे कहां जा रही है? वाटर टू ग्लास जा रही है। अब तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना, बोलते जाओ हाँ या ना, हाँ या ना। तुम कहोगे सर आपको सुनाई देगा क्या? अरे दिल से बोलो, आवाज से नहीं। कई बार मुंह की आवाज सुनाई नहीं देती, दिल की देती है। महसूस करके देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा। तुम तक वो अच्छा ही पहुँच जाएगी। तुम भी मेरे लिए अच्छा सोचो, तुम्हारी अच्छाई मुझ तक पहुँच जाएगी। और ये काम करता है बेटा, सच्चाई काम करती है। तुम भी करके देख लेना, ठीक है? तो बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तुम्हारे पास तो एक तरीका और है, कमेंट बॉक्स में बता दो। कमेंट बॉक्स में बता दो यस सर मज़ा आ गया। तो चलो भैया बेसिक वाले असाइनमेंट की शुरुआत करें। असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ ना, तो ऐसे असाइनमेंट इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये बेसिक वाला असाइनमेंट है, देखो मैंने लिख रखा है न्यूमेरिकल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट 1, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, पर उस पार्ट में मैं आपको ये रिवीजन नहीं कराऊंगा, कराना है चलो उस पार्ट में भी रिवीजन करा दूंगा। डन। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे पूरे फॉर्मूले इसका, ठीक है बच्चा? तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चे? चलो ये पहला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मान लो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है ना? ये लाइट रे उसने कहा कितने पे स्ट्राइक कर रही है? 45 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और उसने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना गिवन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है 30 डिग्री। आपसे ये एयर बोला है, यहां पे मान लो कोई मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो आपको तो मालूम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाई साइन आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ANM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि दूसरा मीडियम एयर है। लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि हम इतना भी सीख चुके हैं
कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n अकेला लिखा हुआ है मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अपन डरेंगे नहीं बेटा अब न्यूमेरिकल से, अब नहीं डरेंगे अपन तो, अब हाँ कह के लेंगे, अब सीख गए मतलब अब हट मेरी जान तेरी कह के लूंगा, न्यूमेरिकल की अब लेंगे कह के वो भी। तो n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई साइन कितना है 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री, वैल्यू पुट करना 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2, मैथमेटिक्स कर लो, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/√2, 2/√2 तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, नीचे है √2 से √2 खत्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू √2, यही है आंसर। बोलो सियावन रामचंद्र जी की जय। हो गई कथा संपन्न। भैया ये था पहला सवाल, बहुत ही आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भैया सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे है, छोटा सा पर बढ़िया सा क्वेश्चन, डरना नहीं है, अपन ऐसे ही करके दिखाएंगे ऐसे। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2, ये एब्सोल्यूट दिया है, उन्होंने रिलेटिव मांगा है, चेक कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ ग्लास, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने में आपको फंबल हो रहा है, मैं RI बोल रहा हूं। RI ऑफ ग्लास पूछा है किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये आपको कैसा दिया हुआ है, ये आपसे रिलेटिव पूछा है और आपको गिवन क्या है? एब्सोल्यूट गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये दोनों जो है एयर के रिस्पेक्ट में है, मतलब ये कैसे दिए हुए हैं? एब्सोल्यूट दिए हुए हैं। आपसे जो पूछा आप तो वो करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब आपसे पूछा गया WNG, यही तो मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लिखने का तरीका क्या होगा? NG/NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चेक कर लो, फॉर्मूले में यही लिखा है था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है? 4/3। ये घूम के ऊपर चला जाएगा, 3 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9/8। 9/8 इज द आंसर, WNG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसमें कोई पूछ ले भैया इसका उल्टा आंसर पूछ ले तो उल्टा भी निकाल देंगे, GNW। GNW कितना हो जाएगा? 8/9, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मैंने तो उसने पूछा एक था, मैंने तुम्हें 2 आंसर बता दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 9/8। तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9। जो भी पूछे तुम तैयार हो, जो भी पूछे तुम तैयार हो। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया अगला सवाल, द RI, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है मतलब वो एब्सोल्यूट हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? 3/2। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ईच। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, काय में निकालनी? पानी में निकालनी है और कांच में, वाटर और ग्लास में निकालनी, निकाल लेंगे। सबसे पहले वाटर में निकालते हैं, काम करते हैं। फॉर्मूला कुछ भी हो यही होता है, N इज इक्वल टू C/V। तो ये N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और V क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाटर। वेलोसिटी इन वाटर हमको निकालना है तो C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ गई कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। चलो अब आप मेरे को निकाल के दिखा दो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो फॉर्मूला सेम टू सेम लग जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वेलोसिटी इन ग्लास C कितना है? 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? 3/2। 3/2 पुट कर दो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ये यहाँ लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी इन वाटर,
ये 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया, तो वेलोसिटी इन ग्लास निकल के आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकल के आ गई, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकल के आई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल। एक लाइट रे एयर से आ रही है, एक प्लास्टिक स्लैब पे टकराती है, ये प्लास्टिक स्लैब पे टकराई मान लो, और प्लास्टिक स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 दे रखा है, और उन्होंने कहा इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये गुरु 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 30 डिग्री है। आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है, क्वेश्चन यही है, पढ़ लीजिए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल, एंगल नहीं दिया, एट एन एंगल, इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक इज √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक इज √3, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है गुरु sin i बाय sin r, √n कितना दिया हुआ है √3, sin i हमसे पूछा है, और sin r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री, ले बेटा, तो sin i इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू 1/2, ये sin 30 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3/2। तो अब आप लिख सकते हो √3 को, √3/2 को sin 60, हम तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दे रहे हैं, sin i इज इक्वल टू sin 60, तो ट्रिग्नोमेट्री में इस साल एक फॉर्मूला पढ़ोगे, इफ sin x इज इक्वल टू sin y देन x इज इक्वल टू y, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेना, नहीं हो तो हम वीडियो डाल देंगे, हमें कमेंट में बता देना। इफ sin x इक्वल टू sin y देन x इक्वल टू y, इफ sin i इज इक्वल टू sin 60 देन i इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल, चलो बेटा असाइनमेंट का 5वां सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। फाइंड द RI ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। मैंने तो आपको हमेशा सिखाया है 1 and 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे, मतलब सीधी बात है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा WNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही आपको निकालना है। हम अभी निकाल दिए जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1, नहीं मालूम तो अब मालूम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उन्होंने दे रखा है 4/3, ये 3 ऊपर घूम के चला जाएगा तो आंसर आएगा 3/4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4। बड़ा ही आसान था, कुछ था नहीं इसमें, देख लो, बड़ा फॉर्मूले का खेल था बस। चलो भैया असाइनमेंट का आखिरी सवाल, पर तगड़ा सवाल, मजेदार, पढ़ने में खतरनाक है, सॉल्व करने में उतना ही आसान है। और डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 सबसे ज्यादा होता है इसका, इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, एक डायमंड को उठाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, उसको एक लिक्विड में डिप कर दिया, डाल दिया, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है 1.4, और आपसे पूछा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, मतलब आपसे ये पूछ लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 1.4, इसको सॉल्व करने में 1.75 के आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना। तो ये आपको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड ND/NL 2.42/1.4, आंसर इज 1.75। तो बच्चों ये था एक बेसिक असाइनमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन लोग एडवांस असाइनमेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पर तब तक के लिए आप लोग फॉर्मुलेज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बढ़िया से बना लीजिए, और पिछला एक वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो भी देख लीजिए। मैं अगले वीडियो में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा रिवीजन जरूर कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चा, तो जब तक के लिए मिलते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, जय हिंद, जय भारत।